हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही इस बात की आशंका जाहिर की गई थी कि ये रिपोर्ट एक तरह से देश की अस्मिता पर उन लोगों का हमला है जो नहीं चाहते कि भारत दुनिया में आगे निकले। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरेस ने जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ हमले किए और राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए $100 करोड़ देने का ऐलान किया है, उससे ये तो साफ है कि भारत और पीएम मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है। स्मृति ईरानी ने जॉर्ज को लेकर कहा कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है और पीएम मोदी उनके निशाने पर हैं। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहिए और इस विदेशी ताकत को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधा। जॉर्ज सोरोस ने हाल ही में अडानी मुद्दे पर कहा था कि मोदी इस मुद्दे पर शांत हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। सोरोस ने कहा था कि ये भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा और बहुत जरूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने के दरवाजे खोल देगा। स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक्स को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया है, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेगी। ईरानी ने कहा कि आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं आह्वान करना चाहती हूं कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में है एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज जॉर्ज सोरोस को हम एक सुर में जवाब दें कि भारतीय लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे।